पे बारे में की चुनौतियों के बारे में चर्चा चल रहा है। उसमें एक भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को रखेगा तब ना वो सही सही बताएगा जो क्या चुनौतियां हैं। दूसरे को क्या पता है जो चुनौतियां क्या है। कोरोना से लड़ने के लिए सब जगह दिया गया मास्क, सैनिटाइजर, और हम लोगों को छोड़ दिया ऐसे ही जा कर के सर्वे कीजिए जो किसको बुखार है, सर्दी है, खांसी है, किसको नहीं है। न ग्लोव्स दिया, न मास्क दिया, न सैनिटाइजर दिया। नमस्कार, जय हिंद। मैं तेज सिंह और आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का ICDS न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में कई महत्वपूर्ण खबरें आप सभी बहनों को बताने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी बहनों से एक छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक कर दें। जब आप बहनें वीडियो को लाइक करती हैं हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है आपके हक की आवाज को सरकार तक और अधिक मजबूती के साथ पहुंचाने में। चलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर आपको बताने वाले, बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में, इस पहली खबर में। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें। जो देश के जितने राज्य हैं उन राज्यों में सबसे ज्यादा आंगनबाड़ी बहनों को कहां कहां कितना मानदेय मिलता है आप लोगों को बताते हैं, जिससे कि आप सभी आंगनबाड़ी बहनें समझ सके कि किस राज्य में सबसे कम मानदेय है और किस राज्य में सबसे ज्यादा मानदेय है। कहां की आंगनबाड़ी बहनों का ज्यादा शोषण हो रहा है, कहां की आंगनबाड़ी बहनों का कम शोषण हो रहा है। हालांकि यह सच्चाई है, देश के प्रत्येक राज्य में आंगनबाड़ी बहनों का शोषण हो रहा है, क्योंकि 6 काम बताकर उनसे 14 प्रकार के काम लिए जाते हैं। कई अन्य विभागों का काम करवाया जाता है, चुनाव ड्यूटी, BLO ड्यूटी, और कोई भी सरकार की योजना हो, कोई भी टीकाकरण हो, वो आंगनबाड़ी बहनों, आशा बहनों के माध्यम से ही जनता के तक पहुंचता है। लेकिन सरकार उनके मेहनत के अनुसार उनको मानदेय नहीं देती है। आइए आपको बताते हैं कि किस राज्य में कितना मानदेय है। तो आप स्क्रीन पर एक चार्ट देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा है केरला। केरला में जो आंगनबाड़ी सेविका होती हैं उनका मानदेय 10,000 रुपए है, और जो सहायकर, जो हेल्पर होती हैं, उनको 7,000 रुपए प्रतिमाह मिलता है। दूसरा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 7,000 रुपए सेविका को मिलता है, और जो सहायिका बहनें होती हैं उनको 4,500 रुपए मिलता है। तीसरा राज्य तेलंगाना है। तेलंगाना की आंगनबाड़ी बहनों को 7,000 रुपए मिलता है, और जो सहायिका बहनें होती हैं उनको 4,500 रुपए मिलता है। महाराष्ट्र में 8,666 रुपए सेविका बहनों को मिलता है, और सहायिका बहनों को 4,600 रुपए। और जो अगला प्रदेश है वह है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 8,000 रुपए मानदेय मिलता है, और सहायिका बहनों को 6,000 रुपए। लेकिन इसमें जो 8,000 रुपए मानदेय दिया गया है, अभी सिर्फ आंगनबाड़ी बहनों को मार्च तक 8,000 रुपए मानदेय मिलेगा, उसके बाद 6,000 रुपए मानदेय मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें जो लिस्ट दी गई है वो रिवाइज्ड दिया गया है कि करंट में क्या मिल रहा है, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों को 8,000 रुपए इसलिए मिल रहा है क्योंकि योगी सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों को 1,500 रुपए प्लस 500 रुपए का इंसेंटिव भी जोड़ कर दे रही है, जिससे कि जो बेसिक मानदेय है उत्तर प्रदेश में वो 6,000 रुपए है, और 2,000 रुपए इंसेंटिव आ रहा है। इस वजह से 8,000 रुपए उनको मिल रहे हैं, और यह मार्च तक मिलेगा। उसके बाद आंगनबाड़ी बहनों को 6,000 रुपए मिलना दोबारा से प्रारंभ हो जाएगा। और जो अगला राज्य है वो है बिहार। बिहार में आंगनबाड़ी बहनों को 7,000 रुपए और सहायिका बहनों को 4,000 रुपए। ओडिशा में 7,000 रुपए, सहायिका बहनों को 4,000 रुपए। कर्नाटक में 8,000 रुपए, सहायिका बहनों को 4,000 रुपए। गुजरात में 7,800 रुपए सेविका बहनों को, और 3,900 रुपए सहायिका बहनों को। सहायिका बहनों को गुजरात में बहुत ही कम है। दिल्ली में 9,768 रुपए, और सहायिका बहनों को 4,839 रुपए। और जो अगला राज्य है वो हरियाणा है। हरियाणा में जो इस लिस्ट में सबसे ज्यादा आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय दिया जाता है वो है 11,811 रुपए हरियाणा की बहनों को मिलता है, और जो सहायिका बहनें हैं हरियाणा की उनको 6,045 रुपए मिलता है, और मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों को 10,000 रुपए मिलता है। तो इस तरीके से अलग अलग राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों को अलग अलग मानदेय दिया जाता है। लेकिन आप सभी को बता दें कि प्रत्येक राज्य में आंगनबाड़ी बहनों को एक जैसा ही काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी राज्य सरकारें कहीं पर आंगनबाड़ी बहनों को सम्मानजनक मानदेय देती हैं, तो कहीं पर इतना कम मानदेय देती हैं कि एक आंगनबाड़ी बहन अपना जीवन बहुत मुश्किल से चला पाती है। वह उसमें इस महंगाई में तो जीवन भी नहीं चल पाता है, बट किसी तरीके से आंगनबाड़ी बहनें अपना काम बहुत ही मेहनत ईमानदारी से कर रही हैं। सरकार को चाहिए कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 18,000 रुपए और साथ में उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, यही उनकी मांग है। आज की अगली बड़ी खबर दिल्ली से है। आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने निकाली रैली। तो बड़ी खबर, दिल्ली की आंगनबाड़ी बहनें पिछले 23 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं, और आंगनबाड़ी बहनों की जो खबर है यह ट्रेंड कर रही है इस समय। आंगनबाड़ी बहनें सैकड़ों की नहीं हजारों की संख्या में वो सड़कों पर है। आइए आपको वीडियो दिखाते हैं, जिसमें आप देखेंगे जहां तक आपकी नजर जाएगी चारों तरफ आंगनबाड़ी बहनें ही बहनें दिखाई देंगी। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स
वर्कर्स आंगनबाड़ी बहनों का सपोर्ट कर रहे हैं कि उनकी मांगों को जायज ठहराते हुए कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी बहनों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और साथ में उनको 24,000 रुपए प्रति माह दिया जाए। आइए आपको पूरी खबर बताते हैं। दिल्ली के आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने मंगलवार को अपनी मांगों के समर्थन में रैली निकाली है। आंगनबाड़ी कर्मियों की रैली सिविल लाइंस के विकास भवन से शुरू हुई और मुख्यमंत्री निवास तक गई। रैली को कई वक्ताओं ने संबोधित किया और संघर्ष को तेज करने का संकल्प लिया। रैली का आयोजन दिल्ली राज्य आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ने किया था। यूनियन के अध्यक्ष शिवानी कौल ने आरोप लगाया कि उनकी हड़ताल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि उनकी समस्याओं के लिए सीधे उनसे बातचीत की जानी चाहिए। आंगनबाड़ी कर्मचारी संगठन की अध्यक्ष शिवानी कौल ने कहा कि यूनियन बनाना और हड़ताल करना उनका संवैधानिक और न्यायिक अधिकार है, कोई भी इस अधिकार को नहीं छीन सकता है। बड़ी खबर, दिल्ली की आंगनबाड़ी बहनें इस समय बहुत जोर शोर से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आंगनबाड़ी बहनें नेताओं के घर घर जाकर अपना रोष प्रदर्शन जाहिर कर रही हैं। आइए हम आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं कि आंगनबाड़ी बहनें कितनी भारी संख्या में धरना प्रदर्शन कर रही हैं और उनके धरना प्रदर्शन करने का तरीका क्या है। अधिकार है जो बिल्कुल इन बहनों को मिलना चाहिए, जो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12, इनका कोई समय सीमा नहीं है। जब तक सरकार की जरूरत होती है, जहां जहां जरूरत होती है, आंगनबाड़ी महिलाओं से ये काम लेती रहती हैं। तो मैं सबसे कहूंगी, इन आंगनबाड़ी बहनें, हमारी आंगनबाड़ी बहनें कहें, कार्यकर्ता कहें, हेल्पर कहें, सड़कों पर हैं, बनिए इनकी आवाज। किसी और सरकार से आप कुछ भी कहें, उम्मीद करें ना करें, ये तो आम आदमी की पार्टी थी, आम आदमी से बनी सरकार थी। आज इतनी खास हो गई कि अब दिल्ली की जरूरत नहीं है उस क्षेत्रीय पार्टी दिल्ली को पूरे देश में अपनी सरकार बनानी है। और दूसरे राज्यों में जाकर मैंने देखा अरविंद केजरीवाल जी को, वहां जाकर जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनको कहते हैं कि हम आप आएंगे, हमें सत्ता में लाइए, हमें वोट दीजिए, हम पंजाब, गोवा, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में आएंगे तो आंगनवाड़ी बहनों को हम ये करेंगे, वो देंगे, लाभ देंगे। लेकिन दिल्ली के अंदर कहते हैं दिए तले अंधेरा, दिल्ली के अंदर ही आंगनवाड़ी हमारी जो बहनें हैं वो अपने हक अधिकारों के लिए अपना घर बार छोड़ के बच्चों को गोद में लेकर लड़ाई को लड़ रही है। मैं आप सबसे कहूंगी, आवाज बनिए कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार संवेदनहीनता छोड़े, संवेदनशीलता दिखाए। मिड डे मील जो दोपहर का भोजन सरकारी स्कूलों में बंद है उसे तुरंत खोला जाए। आंगनवाड़ी बहनों की जो भी मांगे हैं उन्हें तुरंत माना जाए ताकि वो अपने घर जा सके। एक बार फिर से हम लोग जो है उनसे जो ताकत हमें मिलती रही है, जहां जहां पर भी उन्होंने ताकत देने का काम एक सिस्टम में किया है, उसे हम ले पाए। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी। आज की अगली बड़ी खबर हरियाणा से है। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने मांगा सहयोग, जुटाई धनराशि। बड़ी खबर हरियाणा करनाल। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने मंगलवार को शहर में जुलूस निकाला। इस दौरान उन्होंने जनता से भी उनके आंदोलन में सहयोग की अपील की। हाथ में डिब्बे लेकर सड़क पर आई वर्कर्स ने धनराशि भी जुटाई, साथ ही सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए पोल भी खोली। आंदोलन की अध्यक्षता तालमेल कमेटी की नेताओं देवेंद्र शर्मा, शकुंतला, पुष्पा दलाल के साथ साथ प्रदेश महासचिव जय भगवान ने की। उन्होंने बताया कि 3 मार्च से प्रदेश की वर्कर्स और हेल्पर्स विधानसभा कूच करेंगे। उन्होंने बताया कि 3 मार्च को प्रदेश की वर्कर्स और हेल्पर्स विधानसभा कूच करेंगी। बुधवार को उप मुख्यमंत्री के बुलावे पर तालमेल कमेटी चंडीगढ़ में उनसे मुलाकात करेंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 52,000 वर्कर्स के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। रोजाना वर्कर्स को बर्खास्त किया जा रहा है। 200 से ज्यादा वर्कर्स और हेल्पर्स की सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन आंदोलन कमजोर नहीं होगा। यूनियन की नेता मधु शर्मा, नीतू, कमला, सरस्वती के साथ सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी बहनें मौजूद रहीं। तो आपको बता दें कि हरियाणा की आंगनबाड़ी बहनें पिछले 80 दिनों से अधिक के समय से धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। बीच में कुछ बातचीत भी हुई थी, लेकिन वो बातचीत सफल नहीं हो पाई है। तो आंगनबाड़ी बहनों की मांग जायज है, सरकार को उनकी मांगों को जल्द से जल्द सुनना चाहिए। तो आंगनबाड़ी बहनों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आज का वीडियो आप सभी बहनों ने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।